तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात जगत के नाथ यानी महाप्रभु जगन्नाथ की करेंगे। आज भगवान जगन्नाथ का खजाना खुलेगा। अब से थोड़ी देर बाद शुभ मुहूर्त में मंदिर के खजाने को खोला जाएगा। इसके लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में रत्न भंडार का महारहस्य खुलेगा। सभी की नजर इस पर टिकी हुई है और सभी ये जानने में इच्छुक है कि खजाने में आखिर है क्या क्या। इस जगन्नाथ महाप्रभु के खजाने से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। अब जब भंडार खुल रहा है तो वहां रखे गहनों और जेवरात की काउंटिंग भी होगी। मतलब वहां रखी कीमती चीजों का डिजिटल हिसाब किताब भी लिया जाएगा, किताब रखा जाएगा। बस कुछ मिनट अब शेष रह गए, इसके बाद रत्न भंडार खोल दिया जाएगा। 14 जुलाई को भगवान के खजाने के भीतरी कक्ष को 3 ताले काटकर 40 साल बाद खोला गया। टीम ने वहां संदूक और अलमारियां देखी। अब आज जो है एएसआई भीतरी कक्ष का पूरी तरीके से निरीक्षण करेगी। पुरी के कलेक्टर का यह कहना है कि भीतरी रत्न भंडार की जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उन्हें आज शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस काम के लिए जिन 11 सदस्यों को चुना गया है केवल वही लोग भीतर जा पाएंगे। नेता अंबानी ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें वो भगवान विष्णु के दशावतार का महत्व बता रही हैं। साथ ही इसे अनंत राधिका विवाह उत्सव से जोड़ते हुए नीता अंबानी लोगों को अंबानी कल्चर सेंटर में इनवाइट भी करते हुए नजर आती हैं। देखिए, भारतीय धर्म संस्कृति से नीता अंबानी की गहरी आस्था को बयां करती ये तस्वीर। द ग्रेट अंबानी वेडिंग का अनंत उत्सव अब एक नया रूप ले रहा है। भारतीय धर्म संस्कृति के वैभव का उत्सव। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी अब एक और सेलिब्रेशन की तैयारी में है। दशावतार। नीता अंबानी ने श्रीहरि विष्णु के सभी 10 अवतारों का ऑडियो विजुअल संस्करण पेश किया है। Hindus believe that whenever the world is threatened by evil or negative forces, Bhagwan Vishnu descends on earth in some form, avatar, and restores dharma and the cosmic order. With this belief, I conceptualize Dash Avatar. Namaskar. Since time immemorial, the 10 incarnations... सनातनी संस्कृति का ये पहलू अब अनंत राधिका विवाह उत्सव का हिस्सा है। इस वीडियो में भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों को मनमोहक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। काशी की समृद्ध परंपराओं की झलक भी इसमें दिखाई देती है। इसके जरिए भारतीय धार्मिक संस्कृति और समृद्ध विरासत के वैभव का उत्सव मनाने की तैयारी है। Dash Avatar has been envisioned as a tribute to India's spiritual heritage as a part of Anant and Radhika's wedding. I invite people from Mumbai and all over India to come and enjoy this once-in-a-lifetime experience at the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. धर्म संस्कृति से अंबानी परिवार का लगाव जग जाहिर है। अनंत राधिका के विवाह उत्सव में भारतीय संस्कृति और परंपरा के तमाम रंग दिखे और ये सिलसिला अब भी जारी है। इस दौरान देश दुनिया से अनंत राधिका को शुभकामना संदेश अब भी आ रहे हैं। इस कड़ी में स्टार कपल दीपिका रणवीर ने अनंत राधिका की शादी की एक तस्वीर शेयर की जो काफी वायरल हो रही है। इस फोटो में अनंत राधिका के एक तरफ ब्लैक शेरवानी में रणवीर सिंह हैं, तो दूसरी तरफ लाल रंग की ड्रेस में दीपिका पादुकोण। रणवीर ने इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, एकदम प्योर लव। अनंत राधिका, तुम दोनों को इस खूबसूरत से सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। रणवीर ने इस पोस्ट को दीपिका को भी टैग किया। जाहिर है, शादी समारोह में तमाम रंग देखने को मिले। सितारों की चमक दमक, खास मेहमानों की रौनक और सबसे बढ़कर भारतीय धर्म संस्कृति का ऐश्वर्य। जाहिर है, संपन्नता और संस्कृति का ये उत्सव अब हर ओर आकर्षण और चर्चा का विषय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात करते हैं महादेव के प्रिय बेलपत्रों के प्रदर्शनी की। जी हां, बाबा बैद्यनाथ धाम में बेलपत्र की प्रदर्शनी लगाई जाती है। सावन के मौके पर यहां पुरोहित दुर्लभ बेलपत्रों की प्रदर्शनी लगाते हैं। ये पुरोहित दूर दराज के जंगलों से अलग अलग दुर्लभ प्रजाति के बेलपत्र चुन कर लाते हैं। इस अनोखी प्रदर्शनी को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु यहां इकट्ठा होते हैं। मौका जब सावन का हो और बात बाबा भोलेनाथ को खुश करने की हो तो बेल जो है सदस्य लोग जंगल में जाता था और एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा होती थी कि हम अच्छा से अच्छा बेलपत्र तोड़ के लाए। आज 8 दल हो गया। देखिए, एक दिन पहले आषाढ़ी एकादशी का पर्व मनाया गया। देश के तमाम हिस्सों की तरह पूरे महाराष्ट्र में भी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। इस अवसर पर शिरडी के साईं बाबा के दरबार की रौनक देखते ही बनती है। पूरे धाम को फूलों से सजाया गया और भक्तों के लिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार तमाम अलग अलग नदियों का जल स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। एहतियाती तौर पर तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि किनारे में ना जाएं। इस प्रकार अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो साफ तौर पर आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई नदियों में तो अगर देखेंगे तो 1 से 2 मीटर ऊपर जल स्तर बढ़ चुका है और तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। ये देखिए तस्वीरें किस प्रकार से प्राचीन शिव मंदिर भी पूरी तरीके से बाढ़ पानी में चपेट में आ चुका है। न सिर्फ मंदिर बल्कि स्कूल, तमाम घर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी के चपेट में आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से ऊपर तक सीढ़ियों में पानी अब आपको देखने को मिलेगा। इसी के तहत छोटी नावों को भी कह दिया गया है कि अब वो ना चलाएं क्योंकि ऐसे में खतरा ज्यादा होता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी का नजारा है। बाढ़ की वजह से काशी में मां गंगा रौद्र रूप धारण कर चुकी है। 84 घाटी की काफी सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। गंगा का जलस्तर लगभग बढ़ रहा है। फिलहाल पानी खतरे के निशान से लगभग 8.5 मीटर और चेतावनी बिंदु से 7.5 मीटर नीचे बह रहा है। आलम यह है कि आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है। दिक्कत तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या तो आप देख ही रहे हैं और घाट का जो नीचे की सीढ़ियां डूब जाने के कारण स्थान बहुत कम पड़ जाता है। बहुत जगहों से संपर्क टूट गया है। अब खाली यही 2-4-10 घाटों का यहाँ से अभी है, बाकी तो इधर से आप आगे सिंधिया घाट के आगे जाएंगे तो पूरा संपर्क मार्ग टूट गया है। बढ़ते पानी की वजह से घाटों का संपर्क भी टूट रहा है और एक से दूसरे घाट जाने के लिए लोगों को जोखिम मोल लेना पड़ रहा है।
वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट की माने तो 20 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में बढ़ाव जारी है, जिसका नतीजा यह है कि पक्के घाट अब डूबना शुरू हो गए हैं और घाटों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। देख सकते हैं बनारस के इस घाट पर हम हैं और राजेंद्र प्रसाद घाट से होते हुए जो आगे ये घाट को जोड़ने का संपर्क मार्ग है यहाँ पर टूट गया है और तमाम जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं चाहे यात्री हैं वो यूं ही कहें तो रिस्क उठाकर या बजाय ऊपर गलियों के रास्ते न जाके इन रास्तों से होकर जा रहे हैं। लेवल बढ़ गया, ना ही अच्छे से बोटिंग हो पा रहा, ना ही अब फिर अब शाम तक दर्शन वगैरह देखेंगे अगर हुआ तो। ऐसा क्यों खतरा क्यों उठा रहे हो आप लोग? खतरा क्यों उठा रहे क्योंकि बनारस आए हैं इतनी दूर और घूमने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना खतरा उठा सकते हो, लेकिन ये घाट है और यहाँ पे पानी जो ऊपर तक आ पहुंचा है, आप लोग इस तरह से हाथों में अगर अपना स्लीपर लेके और इस तरह से जाएंगे तो कहीं भी आप गंगा में डूब भी सकते हैं। तो हम लोग देख के जा रहे हैं वैसे ही। घाटों के बीच पानी आने से सैलानियों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ने से सैलानी गंगा घाट, बोटिंग और आरती विहंगम नजारा नहीं देख पा रहे हैं। इसके बावजूद विदेशी सैलानी इस पावन नगरी में आकर खुश हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आतुर है। And the thing is that in Spain our vacation is in July, August, so we already expected this type of weather, so it's not that bad. ये हरदोई का मंजर है। यहाँ गर्रा नदी की बाढ़ में शाहबाद फारुखाबाद जाने वाली सड़क तेज बहाव में कट गई थी। ये पुलिया 2 हिस्सों में बंट गई है, जहाँ जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसके बावजूद यहाँ कुछ युवक स्टंटबाजी करते नजर आए। गनीमत ये रही कि हादसा नहीं हुआ और ये युवक इस पार आ गया। जाहिर है नियम कायदों को ताक पर रखकर जान जोखिम में डालने वाले ऐसे स्टंटबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हरदोई से प्रशांत पाठक और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 9:51 पर शुभ मुहूर्त में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोल दिया जाएगा। इससे पहले मंदिर परिसर में सुबह से चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। जय जगन्नाथ की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। रत्न भंडार में दाखिल होने के लिए कमेटी के सदस्य भी वहां पर पहुंचने लगे हैं। शुरुआत उनकी हो चुकी है। कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में रत्न भंडार का महारहस्य आज खुल जाएगा, इसलिए सभी की नजरें इधर पूरी तरीके से टिकी हुई हैं। सभी ये जानने के इच्छुक हैं कि खजाने में आखिर क्या क्या है। इस जगन्नाथ महाप्रभु के खजाने से भक्तों की आस्था पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। अब जब भंडार खुल रहा है तो वहां रखे गहनों और जेवरात की काउंटिंग भी होगी, मतलब वहां रखी कीमती चीजों का डिजिटल हिसाब किताब भी रखा जाएगा। बस कुछ मिनटों का इंतजार, उसके बाद अब तमाम रहस्यों से पर्दा खुल जाएगा। 14 जुलाई को भगवान के खजाने के भीतरी कक्ष को 3 ताले काटकर 40 साल बाद खोला गया। टीम ने वहां संदूक और अलमारियां देखी। अब आज एएसआई भीतरी कक्ष का निरीक्षण पूरी तरीके से करेगी। पुरी के कलेक्टर का यह कहना है कि भीतरी रत्न भंडार की जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उन्हें आज शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस काम के लिए जिन 11 सदस्यों को चुना गया है केवल वही लोग भीतर जा सकेंगे। तो तमाम तस्वीरें आपको देख रहे हैं किस प्रकार से आज इस बड़े रहस्य से पर्दा खुल जाएगा। रत्न भंडार के अंदर आखिर है क्या, किस प्रकार की बेशकीमती रत्न हैं, सोने चांदी और जवाहरात हैं, ये आज सामने निकल कर आ जाएगा। सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के दिव्य रत्न भंडार को खोलने की शुभ घड़ी आ ही गई, जिसका देश भर को इंतजार था। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रबंधक अरविंद पाधी की देखरेख में चैम्बर के दरवाजे दोबारा खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से गठित समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ रथ और पुरी कलेक्टर भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। 12वीं शताब्दी में बने जगन्नाथ मंदिर के इस भंडार गृह की मरम्मत की जाएगी। रत्न भंडार की कीमती चीजों को अस्थायी स्टोर रूम में जमा कराया जाएगा। उस दिन उसको खोल के उसका सामान जो है उसका फिर मुआयना करेंगे, करके फोटोग्राफी करेंगे, क्या है
उसके बाद उसको हमने एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनाया है टेम्पररी भीतर भंडार, वो ठीक लोकनाथ जी के सामने ही है, इमीडिएटली आफ्टर दी भीतर बाहर भंडार। तो उसमें ही लग के है रूम, उसको तैयार किया गया है, उसमें अलमीरा सिंदूक सब ला के रख दिया गया है नया सब। उससे जो गहना है उसको अलमीरा खोलने के बाद गहना अलमीरा के हिसाब से एक एक अलमीरा को शिफ्ट करेंगे, सिंदूक की हिसाब से एक एक सिंदूक को सामान शिफ्ट करके फिर उसको सील कर देंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इस दौरान एएसआई के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। शिफ्टिंग के दौरान 11 सदस्य अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ सीसीटीवी कैमरे और दूसरे जरूरी सुरक्षा उपकरण भी लगाए गए हैं। बाहरी कक्ष से कीमती सामान पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है। भगवान के धन भंडार के रहस्य से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा, लेकिन इस रत्न भंडार में इतने आभूषण आए कहां से, ये भी जानना जरूरी है। रत्न भंडार में जो सामान है, ये भक्तों का कुछ सामान तो है इसमें, लेकिन जो मेजर जो ऑर्नामेंट्स है, ये एक टाइम में एक कलिंग साम्राज्य जो था, इसको ये आगंगा गोदावरी करके बोल रहे थे। आगंगा मतलब वहाँ बिहार के पहले से जो गंगा किनारे से यहाँ गोदावरी के किनारे तक ये साम्राज्य था। तब ये प्राचीन काल में जब राजा गजपति महाराज जाते थे कहीं पे, मतलब किसी देश के साथ युद्ध होता था, ये जीतते थे, तो वहां से जो वो राजा लोग जो भेंट करते थे ऑर्नामेंट्स, वो लेके उसको आते थे और उसको पैलेस में नहीं ले जाके इसको रत्न भंडार में डालते थे, भगवान जी को उसको समर्पण कर देते थे। तो युद्ध में जीतने वाला जितना ऑर्नामेंट्स आया है जो प्रदेश से, तो उसको वहीं पे समर्पित कर देते थे। वही जो ऑर्नामेंट्स है उसी का भंडार है ये। खैर, चंद घंटों में भंडार से जुड़ी और भी जानकारियां सामने आने की उम्मीद है और कुछ दिनों के इंतजार के बाद भक्तों को भगवान के रत्न भंडार के दर्शन भी सुलभ हो सकेंगे। पुरी से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में आज दोबारा हाई पावर कमेटी अंदर प्रवेश करने वाली है और यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा है। मंदिर के ठीक बाहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर तमाम सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, क्योंकि ये दूसरी बार है। 14 जुलाई को पहली बार जो हाई पावर कमेटी थी, 11 सदस्यीय लोग वो अंदर प्रवेश किए थे और इसके बाद आज दूसरी बार जो रत्न भंडार के भीतर इनर चैम्बर यानी भीतरी भंडार है, वहां पर प्रवेश करने वाली है ये टीम। और इससे पहले 14 जुलाई को जो ताला था इनर चैम्बर का, भीतर भंडार का, वो तोड़ा गया था, लेकिन भीतर में जो 12 संदूक और एक अलमारी रत्नों से भरी हुई थी उसको बाहर नहीं निकाला गया था। तो आज जो मुहूर्त निकला है 9:51 पर सुबह और उसके बाद 12:15 दोपहर, लगभग 3 घंटे का समय है। इस दौरान जो अंदर में सामान है, जो अलमारी हैं, बक्से हैं, उनको बाहर निकालकर, बाहर यानी मंदिर के भीतर ही एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और उसके बाद जब वो पूरा खाली हो जाएगा उसमें रेस्टोरेशन का काम एएसआई की ओर से शुरू किया जाएगा। हालांकि वो समय अभी तय नहीं है कि कब एएसआई की टीम जो मरम्मत का काम है वो शुरू करेगी, लेकिन आज इस भीतर भंडार को जो वैल्यूएबल्स हैं, जो हीरे जवाहरात, गहने या आभूषण हैं, जो संदूक हैं, उनको बाहर निकालकर सुरक्षित रखा जाएगा। कैमरामैन औरघो के साथ अनुपम मिश्र। तो देखिए, अब गीतिका 9 मिनट ही शेष रह गए हैं। अनुपम हमारे साथ सीधे जुड़ गए। अनुपम, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल जो हर व्यक्ति के दिल में है कि 12वीं शताब्दी का ये मंदिर है, तमाम आक्रमणकारी आए, तमाम बार लूटने की कोशिश की गई, हम जब सरकार फॉर्म करते हैं एक बार खोलने की कोशिश की जाती है, अब दोबारा क्यों खोला जा रहा है? इसको मकसद क्या है इसका? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पीछे मंदिर दिखाता हूँ। सुरक्षा के व्यवस्था जो है वो की गई है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं क्योंकि आज दोबारा प्रवेश कर रही है टीम। लेकिन ये नौबत क्यों आई, इसके पीछे अगर हम देखें तो जो इतिहास है वो बताता है कि 1978 में आखिरी बार जो इनर चैम्बर है, भीतरी भंडार है,
रत्न भंडार के 3 चैम्बर हैं। बाहरी चैम्बर में 2 चैम्बर हैं और जो भीतरी भंडार है वो तीसरा चैम्बर है। तो बाहरी जो 2 भंडार हैं वो तो खुलते रहते हैं, जो परंपराएं होती हैं, त्योहार होते हैं, उन पर जो साज और श्रृंगार होता है वो बाहरी भंडार में जो गहने हैं, आभूषण हैं, उनसे किया जाता है। अब कल ही जैसे सोना वेशा यानी सोने का श्रृंगार जो था वो किया गया। लगभग 200 किलो सोना कल पूरे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को पहनाया गया था, श्रृंगार किया गया था। तो ये बाहरी भंडार है। लेकिन जो भीतरी भंडार है वो 1978 में लगभग 46 साल पहले खोला गया था, उसके बाद से खोला नहीं गया था। तो पिछले 3-4 साल पहले जब बीजेपी उड़ीसा का असेंबली चुनाव शुरू हुआ, उसकी कैंपेन शुरू हुई, उससे पहले से ये सवाल उठने लगे कि इस जो भीतरी भंडार में आखिर है क्या, इसको क्यों नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि 2018 में भी एक बार कोशिश हुई थी लेकिन वो नहीं खुल पाया था। और बीजेपी की ओर से ये आरोप भी लगाया जाता रहा कि एक आशंका प्रकट की जाती रही कि जो भीतर भंडार है उसमें जो आभूषण है वो कहीं इधर उधर तो नहीं हो गए हैं। इस तरह की बातें की गई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर हम सत्ता में आए तो रत्न भंडार जो भीतर भंडार है उसको खोला जाएगा। तो जब सत्ता में बीजेपी की सरकार आई उसके बाद से जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा किया जा रहा है। जो भीतर भंडार है उसको खोला जा रहा है। उसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में 20 लोग हैं, लेकिन 11 लोगों को, जो कोर कमेटी है, 11 लोगों को ही सिर्फ भीतर जाने की अनुमति मिली है। इनमें से जस्टिस रथ हैं जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, अरविंद पाढ़ी हैं जो मंदिर की एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जिनको कहा जा सकता है, और इसके अलावा पुजारी हैं। इस तरह से 11 लोग हैं। तो आज जो शुभ मुहूर्त निकला है 9:51 का, उसके दौरान ये 11 सदस्यीय कोर कमेटी भीतर जाएगी। भीतर में जो गहने हैं, जो वैल्यूएबल्स हैं, उनको बाहर रखा जाएगा। बस आज इतना काम है, उसको खोला नहीं जाएगा। उसमें क्या है इसका रहस्य अभी लेकिन पता नहीं चलेगा। आ रही है कि उड़ीसा के जो कानून मंत्री हैं पृथ्वीराज हरिचंदन, उनका ये कहना है कि जो रत्न हैं, जो भंडार से रत्न निकलेंगे, उनका जो एक सूची बनाई जाएगी और उनका क्वालिटी चेक भी किया जाएगा। तो कौन सी टीम है जो ये क्वालिटी चेक करेगी और कौन सी ऐसी टीम बनाई गई है जो इन सारे गहनों की जो है वो सूची बनाएगी? बिल्कुल, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं कि अभी जो है वो जो बक्से हैं, लगभग 12 बक्से हैं और एक अलमारी है जिनमें जो गहने हैं, आभूषण हैं, वो रखे हुए हैं। तो उनको बाहर निकाला जाएगा। बाहर मतलब इसके भीतर ही एक सुरक्षित जगह पे रखा जाएगा, लेकिन उन बक्सों को खोला नहीं जाएगा। अभी ये निर्णय अभी लिया गया है SOP के तहत, और आज 3 घंटे का समय है। इस 3 घंटे के दौरान ये किया जाएगा, क्योंकि भीतर भंडार की जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है, पत्थर का बना हुआ है, उसको मरम्मत की जरूरत है। तो इसके बाद ASI की टीम मरम्मत करेगी और मरम्मत के बाद फिर इन बक्सों को भीतर ले जाया जाएगा और काउंटिंग का काम, जो इन्वेंटरी या सूचीबद्ध करने का काम है, वो शुरू होगा भीतर भंडार में जब रेनोवेशन हो जाएगा। और उसके लिए रिजर्व बैंक की एक विशेषज्ञ टीम यहां पहुंचेगी जिसमें जेम और ज्वेलरी एक्सपर्ट होंगे। वो जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, क्योंकि 78 में जब सूचीबद्ध किया गया था उस समय कहा जा रहा है कि वो जो प्रेशियस स्टोन्स हैं उनकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस नहीं है। तो इस बार वो डिटेल स्पेसिफिकेशंस भी इस बार की जाएगी कि आखिर वो किस तरह का रत्न है, कितने कैरेट का है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो ये इस बार डिटेल की बात की तो एक बात और निकल कर आई थी अनुपम, आप जब लास्ट टाइम संदूक खोले गए कि जोहरी भी पता नहीं लगा पाए थे कि किस प्रकार की आभूषण, किस प्रकार की ये रत्न है, इतने बेशकीमती, इतने पुराने। क्या इस बार कुछ और, क्योंकि चूंकि ASI भी इसमें शामिल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी इसमें होगा, तो क्या कितनी संभावना है कि पुख्ता जानकारी मिल पाएगी? जी देखिए, हर टीम का अलग अलग काम है और वही मैं बता रहा हूं कि पिछली बार 1978 में जब सूचीबद्ध किया गया था तो जो अनमोल हीरे, जवाहरात, नीलम, पन्ना, इस तरह के रत्न हैं, उनकी स्पेसिफिक डिटेल नहीं थी। तो इस बार कोशिश की जाएगी कि उनकी स्पेसिफिक निकाली जाए। और उसके लिए जो ज्वेल और ज्वेलरी एक्सपर्ट हैं, जो जेम स्टोन एक्सपर्ट हैं, वो भी इस टीम में रहेंगे। वो पूरा का पूरा जब सूचीबद्ध का कार्यक्रम चलेगा उस दौरान ये काम किया जाएगा। अब हमें पता है कि जो जगन्नाथ जी के सिर पर जो हीरा है वो कहा जाता है कि इतना उसका तेज है कि उसको उल्टा रखा गया है, वो काफी बड़ा है, उसको सीधा रखा जाए तो आंखें चौंधिया जाती हैं। तो इस तरह के हीरे जवाहरात भी अंदर में होने की संभावना है, क्योंकि देखिए ये 12वीं शताब्दी के बाद से जो
कलिंग के राजा थे, जब युद्ध जीतते थे तो विजय होती थी, कुछ उनको भेंट मिलती थी, कुछ वहां से विजय का सामान होता था, उसमें सिंहासन भी होते थे, मुकुट भी होते थे, अब रत्न जड़े मुकुट भी हैं अंदर में। तो इस तरह के काफी सामान भीतर में हैं जो काफी पुराने भी हैं, जिनकी बहुत एंटीक वैल्यू भी है। तो वो सब भी इस बार पता चलेगा, लेकिन उसमें अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि आज सिर्फ बाहर निकाला जाएगा, इसके बाद रेस्टोरेशन का काम होगा, लगभग 7 दिन 10 दिन रेस्टोरेशन चलेगा, उसके बाद फिर जाके इन्वेंटरी का जो काम है वो शुरू होगा। अनुपम, शिफ्ट करने के पीछे क्या मंशा है, क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? क्या सिर्फ मरम्मत के पीछे, क्या हम किस प्रकार से देखें इसको? जी बिल्कुल, क्योंकि भीतर भंडार है, आज का नहीं है, सालों पुराना है। 12वीं शताब्दी के आसपास का ये मंदिर है और तभी का बताया जा रहा है। भीतर भंडार भी पत्थर का बना हुआ है, वहां पे पानी जो बताया जा रहा है कि उसको मरम्मत की जरूरत है, कहीं कहीं जगह से पानी गिर रहा है, कई जगहों पे थोड़ी टूट फूट होकर रखी है। तो इन सब जो टूट फूट होकर रखी है या जहां मरम्मत की जरूरत है, वहां पर मरम्मत की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ काफी ऊंचा, काफी पुराना, बड़ा और अद्भुत कला का नमूना ये मंदिर, ये भी 12वीं शताब्दी का है। और यहाँ पर भी रेस्टोरेशन का काम एएसआई ने किया है, जो बाहर में रेस्टोरेशन हुआ है उसका भी काम एएसआई ने पिछले दिनों किया। तो ऐसे में भीतर भंडार जो है वहां पर भी रेस्टोरेशन मरम्मत की जरूरत है, और इसी वजह से मरम्मत का काम पहले किया जाएगा, क्योंकि अगर उस सामान को शिफ्ट नहीं किया गया तो मरम्मत का काम नहीं हो सकता है, और मरम्मत के बाद ही जो सामान है उनको वापस वहां शिफ्ट किया जा सकता है। जी अनुपम, ये जो भंडार है, कहा जाता है जैसे कि आपने बताया कि मरम्मत की जरूरत है, पानी रिस रहा है और काफी पुराना हो गया। साथ ही साथ ये भी खबर है कि इस भंडार में जो है काफी सांप भी हैं, और इसी वजह से वहां जो है स्नेक को जो कंट्रोल करने की टीम है उसको भी बुलाया गया है, क्योंकि जो लोग शिफ्ट करेंगे उस भंडार को, उस रत्नों को, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं सुरक्षा जरूरी है। तो क्या सच में वहां पे सांप भी हैं? जी देखिए, पिछले कई सालों से ये कहानियां सुनने में आती रही हैं कि जो रत्न भंडार है वहां पर सांप मौजूद हैं। बहुत लोगों ने, जो मंदिर के पुजारी हैं, सेवायत हैं, उन्होंने ये दावा भी किया है कि उन्होंने जो हिसिंग, जो सांप के फुफकारने की आवाज़ होती है, वो सुनी है। तो इन सब कहानियों के बाद ही जब ये निर्णय लिया गया कि जो 46 साल बाद रत्न भंडार में घुसा जाएगा, तब हो सकता है कि उसमें सांप हो। इसी वजह से जो स्नेक एक्सपर्ट हैं उनकी टीम को रखा गया है, और 14 जुलाई को भी वो टीम को रखा गया था, लेकिन 14 जुलाई को जब ताला तोड़ के भीतर प्रवेश किया गया तो कोई सांप नहीं मिला था। लेकिन आज भी एहतियातन उस टीम को साथ रखा गया है, क्योंकि ये संभावना हो सकती है, काफी पुराना है, 46 सालों से बंद पड़ा था, तो ऐसे में अगर सांप रहे तो कोई अजीब बात नहीं होगी। तो ऐसे में सुरक्षा के तहत एहतियातन इस टीम को रखा गया है। तो देखिए, समय तो हो गया अनुपम, और ये भी समझाइए कि 9:51 ही क्यों, किस प्रकार से गणना की गई है समय की, किस प्रकार के सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए गए हैं कि इतने मिनट पर ही खोला जाएगा? जी देखिए, पिछली बार 14 जुलाई को भी जब मंदिर में प्रवेश किया गया था तो मुहूर्त देख के ही प्रवेश किया गया था। उसकी वजह यह है कि ये बहुत पवित्र मंदिर माना जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्राचीन हिंदू मंदिरों में उत्कृष्ट मंदिर के तौर पर यहाँ इसकी गिनती होती है। ऐसे में यहाँ पर कोई भी काम शुभ मुहूर्त के बगैर नहीं होता है, और खासतौर पर हिंदू मंदिरों में तो कोई भी काम शुभ मुहूर्त के बगैर नहीं होता है। ये जो रत्न भंडार है, ये इस मंदिर के भीतर है, मंदिर की संपत्ति है। ऐसे में यहाँ पर घुसने के लिए शुभ मुहूर्त की जरूरत है, ये मानना है जो कमेटी है। और इसी वजह से 14 जुलाई को भी जब प्रवेश किया गया तो शुभ मुहूर्त निकालकर प्रवेश किया गया। सिर्फ यही नहीं, जो देवी देवता हैं उनकी पूजा भी की गई। जो लोकनाथ देवता हैं, इस मंदिर के दूसरी तरफ एक लोकनाथ मंदिर है, और जो मान्यता है कि लोकनाथ इस मंदिर के भीतर जो रत्न भंडार है उसको उसकी रखवाली कर रहे हैं, उसके द्वारपाल हैं, रक्षक हैं। इस वजह से लोकनाथ मंदिर में इस टीम ने पूजा की, यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ की पूजा की, इसके अलावा लक्ष्मी की पूजा की, क्योंकि लक्ष्मी जो माना जाता है कि अगर किसी परिवार में संपत्ति का जो हिसाब किताब होता है या सोने चांदी का जो हिसाब किताब होता है पत्नी के हाथ में होता है, तो लक्ष्मी की भी पूजा की गई और शुभ मुहूर्त में प्रवेश किया गया। तो इस बार भी जब प्रवेश किया गया है तो शुभ मुहूर्त निकाला गया पंचांग की को देखकर, और उसी के तहत काम किया जा रहा है। अनुपम, हमारी ऑडियंस को एक बार ये भी समझा दीजिए कि किस प्रकार की अनुमतियां लेनी होती हैं, क्योंकि पहले सुनते थे कि जब 1978 में 1985 में भी एक बार खोला गया था, तब जो कि सूची नहीं बनाई गई थी, 952 ऑलरेडी हो गए हैं,
और सिलसिला तो शुरू हो गया होगा। ये समझाइए किस प्रकार से अनुमति लेनी होती है, क्योंकि कलेक्टर के पास चाबी होती है, हाई कोर्ट से फैसला लेना होता है, मंदिर प्रशासन के कितने लोग शामिल होते हैं उसमें? जी देखिए, ये पूरा का पूरा काम हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही हो रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है, हाई पावर कमेटी का, और इस कमेटी को पूरी की पूरी आज़ादी दी गई है, अधिकार दिए गए हैं। लेकिन एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाया गया है। 4 उसके फेज हैं एसओपी के, और उस एसओपी के तहत ही पूरा का पूरा काम हो रहा है। पहले फेज में अंदर प्रवेश करना है। अंदर प्रवेश करने के बाद जो रत्न हैं, जो बक्से हैं, उनको बाहर निकाल कर रखना है। ये दूसरा फेज है। तीसरा फेज रेस्टोरेशन का है, और चौथा और आखिरी फेज है काउंटिंग का, इन्वेंटरी का, जब पता चलेगा कि यहाँ पर कितने गहने या अनमोल रत्न हैं। जी अनुपम, बिल्कुल हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से अब सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। जी अनुपम। जी बिल्कुल, यहाँ पर काम शुरू हो चुका है और सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ किए गए हैं, और सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर लगाया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है। चूंकि देवी देवता बाहर हैं, अभी भी रथ बाहर हैं, इस वजह से जो यहाँ पर मंदिर में प्रवेश की अनुमति किसी भक्त को नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देवी देवता बाहर ही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई घुस न पाए इस 3 घंटे, और ये 3 घंटे यहाँ पर ये काम चलेगा। तो शुक्रिया अनुपम, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और लगातार जो है ये कवरेज जारी रहेगी। जगन्नाथपुरी की एक एक तस्वीर जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।